बैठा जाता, तो बोले इस चक्कर में तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई एक कार्य पकड़िए, आपको क्या करना है, पंडिताई करना है तो पंडिताई करिए, और आपको कारोबार ही बनाना है तो कारोबार करिए, तो लाइन बनेगी। ऐसा नहीं है। और पंडिताई करने का वैसे इस क्षेत्र में विशेष लोग गौर देते हैं कि आप हैं कैसे, पंडित हैं कि विश्वकर्मा हो कि हो कि लोहार हो का हो, बोले जो बड़ी समस्या है। और यही बात सवेरे भी आई जब हमारे माननीय महोदय जी पधारे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जयंती तो बाढ़ ही मनाते हैं। बोले विश्वकर्मा तो बाढ़ ही हो, मंत्री जी आए थे वो बोले के बोले ये जयंती तो बाढ़ ही मनाते हैं। बोले आप कैसे मनाते, झा समाज क्यों मना रही है? बोले भैया इसकी भी बड़े भेद हैं, झा समाज मना रही है। बोले 5 पुत्र हैं, उनको भी बताया, बहुत बताया, लेकिन कछु आ रही थी समझ में, कछु नहीं। लेकिन क्योंकि वे तो सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि छोटे से उदाहरण में एक कर रहे थे बात वो, इसलिए। और विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, इसलिए ये 5 पुत्र एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता विपुल कुमारा, और पृथक पृथक गुणशील आचारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। बोले रामायण तो बोल रही है कि एक पिता के विपुल कुमारा। बोले विपुल कुमार, विपुल माने बहुत, लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी के बहुत ही है। हम तो 5 ही पकड़े बैठे, लेकिन बहुत हैं। बोले क्योंकि सृष्टि ही उनने बनाई, तो फिर उनके तो सब हैं, ऐसा नहीं है। ये बात को कौन कहे कि उनके सब हैं, केवल 5 नहीं। बोले पूरे संसार उनको पूजती है, और संसार नहीं देवता भी पूजते हैं। बोले ऐसे विश्वकृत विश्व रूप दयानिधि विश्वनाथ श्री विश्वकर्मा भगवान है। ये घृणा भी हम ना लाए मन में कि हम बाढ़ई के देवता भूल रहे कि ये लोहारन के देवता, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भगवान है ये सर्व सृष्टि के दाता हैं और सर्व सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन इसको कुछ लोगों ने दबा कर रखा है, क्योंकि हम लोगों को समझ में ना आ जाए इसलिए दबा रखा है। बोले एक ही बात चला दी अब तो, हाँ, लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए। मैं इस मंच से ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी हमें आज्ञा भी नहीं है कि हम किसी के प्रति अवहेलना के प्रति बोले, इसलिए। और कथा पर ध्यान देंगे। सूची बोले ऋषिगण वेदों की उपासना से उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होने लगी, और वेदांग उपनिषद ब्राह्मण आर्णक पुराण उपपुराण शास्त्र आदि अनेक प्रकार की रचनाएं होने लगी। वेदों में छिपे गूढ़ रहस्य उजागर होने लगे। किस प्रकार कौन सा सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार भी विचार विमर्श होने लगा, और मनुष्य की वही सभी कामनाएं सिद्धि वेद के किस वाक्य में छुपा है, इसकी खोज की जाने लगी। बोले मनुष्य इतना ज्ञान हुआ, वेद पढ़ा और वेद में से फिर छांटबीन की। बोले वेद में से क्या निकाला? बोले जैसे हम दूध जमाते हैं, दूध जमा करके उसके भाते हैं, फिर भाने के बाद उसका मंथन करने के बाद उसमें से घी निकालते हैं। अब घी से तुम जानो कौन बना लो। इसलिए भगवान की कृपा से इन मनुष्यों को इतना ज्ञान हुआ कि वो विचार विमर्श करने लगा। मनुष्य की वह सभी कामनाएं सिद्ध वेद के वाक्य में छुपा है, जो वेद से निकला है सब कुछ, और इसकी खोज की जाने लगी। इस प्रकार मनुष्य कर्म प्रधान होते हुए पुनः सद्गुणों की ओर बढ़ता गया।
और ऋषिगण सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, इस प्रकार कर्म युग और धर्म युग का मिला स्वरूप प्रत्येक प्राणी ने वास करने लगा। इस प्रकार वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और ये सभी प्राणी टोली अर्थात समूह में इधर उधर घूम रहने लगे। टोली का एक मुखिया होता था, उसे राजा कहा जाता था। वह शक्तिशाली होता था और पूरे समूह की रक्षा करता था, भार उसी के ऊपर रहता था। समूह के सभी प्राणी राजा की आज्ञा का पालन करते थे, उसका आदर और सम्मान करते थे। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण के अन्न सृष्टि रचना नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। बोले श्री विश्वकर्मा भगवान की। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? कुछ पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं देखो हम अपनी अपनी बकत रहे और का ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता का नाम पहले आया है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। कथा तो राम की गूढ़ है, ये कथा है वो गूढ़ है। इसको तो हम ज्यादा तो नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी जिसने भी इसको लिखा है उन्होंने इतनी कृपा की है कि इसको हिंदी में लिखा है। क्योंकि हिंदी में लिखा है इसलिए तो समझ रहे हम सारी बातों को। अगर इसमें कहीं तमिल लिख देते तो हम नहीं समझ सकते थे। वे तो हमारी भाषा को समझते लेकिन हम नहीं समझते। जय श्री राम। और देखिए हमारे दिनारा की धराधाम से पधारे हुए जो कि बहुत सुंदर व्यास जी हैं और कई कार्यक्रम कई लीलाएं भागवत कथा न जाने क्या का और उनके द्वारा रचित हैं। इसलिए ऐसे हमारे सुरेश प्रसाद जी झा साहब दिनारा की धराधाम से पधारे हुए हैं और कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। और देखिए 5वां अध्याय लिखा है, बहुत सुंदर कथा है इसमें। 5वें अध्याय में बहुत सुंदर कथा है। वैसे कथा विश्वकर्मा पुराण की 3 दिन तक होती है, लेकिन यहाँ मौका मिला है 2-2.5 घंटा का। 3 दिन और 7 दिन और 7 दिन नहीं फिर तो 365 दिन होती है। ये प्रमाण इस पुराण के द्वारा है कि प्रथम तो 3 दिन, उसके बाद 7 दिन, और अगर फुल आपको समय मिल रहा है तो 365 दिन कथा करो, फिर भी तुम्हें इस कथा का छोड़ा नहीं मिल सकता। इसलिए बोले इतना बड़ा पुराण ये भगवान विश्वकर्मा जी का और जो शेष नारायण प्रभु ने लिखा है, और उस पुराण को हम सुन रहे हैं। स्वाम्भोग मनोवंशे ध्रुव सेवतदान्वये जातांग प्रतिपालस्य प्रजानां स यथा पिता। बोले बहुत सुंदर लिखा है। स्वाम्भुव मनोवंशे ध्रुव सेवतदान्वये। हे ऋषिगण, सृष्टि के आरंभक अबोदय की कथा को सुनकर आप सभी प्रसन्नचित्त हुए, यह अच्छी बात है। इस सृष्टि के प्रारंभ में शंभु नामक वंश में उत्तानपाद नाम के बड़े पराक्रमी वंशी और पराक्रमशाली राजा की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद स्वयं ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। कौन? उत्तानपाद। देखो भागवत में भी कथा आती है उत्तानपाद राजा की, और जिनके ध्रुव हुए। बोले उत्तानपाद महाराज की कथा भागवत जी में भी आती है और यह कथा विश्वकर्मा पुराण में भी लिखी हुई। इसी कथा को तो राजा उत्तानपाद स्वयं भी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। प्रजा उनके राज्य में अत्यधिक सुखी थी। राजा अपने राज धर्म का उचित प्रकार से पालन करते थे। और देखिए एक ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि का तेज बालक था, परंतु उसका मन राज धर्म की बजाय प्रभु भक्ति में अधिक था। बोले वैसे राजा का राजकुमार था। एक पुरानी कहावत याद आ गई, वो आप कि कबरा को ढोल कबरा तो
ये बात पुरानी है कहने का मतलब। तो राजा का पुत्र राजवाड़े की बातें करना चाहिए, लेकिन राजवाड़े को छोड़कर भक्ति करने लगे। भाई ये गजब की बात है। अब महाराज जो उनके पुत्र ध्रुव थे, तो ध्रुव बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि तेज बालक थे और भक्ति में मन अधिक था। बालक अपनी अटल प्रतिज्ञा पर सदैव दृढ़ रहता था। अपनी कठोर तपस्या और दृढ़ प्रतिज्ञा से उसने बचपन में ही प्रभु के साक्षात्कार दर्शन किए और कई गूढ़ प्रश्नों के उत्तर प्रभु से प्राप्त कर लिया। कालांतर में जब ध्रुव बड़े हुए तो उन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण प्रभु की इच्छा से ही अनुसार किया। उनके राज्य में प्रजा को स्वर्ग के समान वैभव और सुख प्राप्त हुआ। संपूर्ण प्रजा राजा की आज्ञाओं को ईश्वर तुल्य आज्ञा मानकर उसका पालन करती थी और निर्भय होकर रहती थी। प्रजा को अपनी बात कहने सुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बोले ऐसे राजा थे जिनको अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, जो कि हमें है। आज इस दिन के लिए हमें इतनी स्वतंत्रता है, कोई भी अपने मन की बात यहाँ करके समाज में रख सकता है। ऐसे ही राजा उत्तानपाद का राज चलता था, उसकी सभा में प्रजा अपने मन की बात कह सकती थी। राजा महाराजा से वैसे हर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन उनका राज ऐसा था। बोले बहुत सरल व्यक्ति थे, जैसे कि हमारे क्षेत्र के विधायक कक्का जी, जो सुबह आए तो बोले हलल के बाल बच्चे हैं, सुबह से मिल गए और बाई हैं तो उनसे भी बातचीत हुई और सभी से बातचीत करी बड़े प्रेम के साथ। ऐसे ही उत्तानपाद राजा थे, जो कि बड़े प्रेम से मिलते थे और सभी उनकी मतलब समस्याएं सुन करके उनको लाभ करना, लाभ देना। और ऐसे राजा थे उत्तानपाद। और संपूर्ण प्रजा राजाओं की आज्ञा को ईश्वर तुल्य मानकर उसका पालन करती थी, निर्भय होकर रहती थी और अपनी बात कहने सुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्वयं ध्रुव प्रत्येक दिन प्रजा की शिकायतों और आग्रहों का ध्यान पूर्वक सुनते और उसका निवारण करते थे। कालांतर में ध्रुव के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही दुष्टता किया करता था। अब बताओ, ध्रुव जी के बालक के सुनो तुमने कुछ? अबे तक तो नहीं सुनो कथा में, किसी कथा में नहीं सुना होगा कि ध्रुव जी के बालक कौन हुए। तो ध्रुव जी का बालक जिसका नाम बेन था, शायद सुना भी होगा, अब आ गया याद। पहले हमने ये बात कही जब तो नहीं समझ पाए कि कौन था, लेकिन ध्रुव जी और बेन था। बड़ा होता गया, इसका अत्याचार बढ़ता गया, प्रजा को नए नए तरीके से परेशान करने लगा। उन अत्याचार करना, यहाँ तक कि जानवरों पर भी अत्याचार करना बेन की आदत में शामिल होता गया। इससे प्रजा काफी परेशान होने लगी और धीरे धीरे बेन की शिकायतें चारों तरफ से राजा के कानों तक पहुंचने लगी। राजा कौन थे? ध्रुव महाराज। और तब राजा ने बेन को हर प्रकार से समझाने बुझाने का यत्न किया, परंतु सब बेकार। राजा इस पीड़ा से चिंतित होकर बीमार पड़ गए और दिन चुपचाप महल छोड़कर गुमनाम स्थान को प्रस्थान कर गए। राजा के चले जाने पर चारों तरफ उनकी खोजबीन की गई, परंतु उनका कहीं पता न चला। सिंहासन खाली पड़ा था। बेन अत्याचारी था, इस कारणों से गद्दी पर बैठाना अनुचित था। प्रजा तो खूब सोच रहे, मतलब बेन राजा भी सोच रहा था बेन के मैं राजा बन जाऊं, लेकिन प्रजा को दुख था कि ये राजा बन गया तो बिल्कुल जीवना मुश्किल कर देगा, क्योंकि ये खतरनाक है। और होनहार बिरवान के दिखर छीकने बाद, मतलब जो खतरनाक होता है वो अलग दिखता है और जो सज्जन होता है वो अलग दिखता है। कोई भी हो, या मनुष्य हो या पशु हो। तो महल छोड़कर राजा भाग चले और सिंहासन खाली पड़ा था। अत्याचारी बेन था, इस कारण उसे गद्दी पर बैठाना अनुचित था। हार कर यह सोचकर कि बेन गद्दी पर बैठने पर सुधर जाएगा और प्रजा को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा, उसे राजा की गद्दी सौंप दी गई। शायद कहते हैं कि वजन आने पर मनुष्य सुधर जाता है। कहते हैं कि देरोटा की चोट गलती है जब नभ के चलता है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये राजा बन जाए तो बाहर आ जाएगा और वजन आने पर ये कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो ऐसा उत्पात नहीं करेगा। तो
उसको राजा बना दिया गया और राज अधिकार मिलने से बैन में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि अधिक अत्याचार होने लगा। राजकोष से प्राप्त धन का दुरुपयोग होने से धीरे धीरे राजकोष खाली हो गया। अहंकारी पुरुष सदैव अहंकार की बात करता और अपने ईश्वर के तुल समझने लगता। बोले अपने आप को ईश्वर मानने लगा, भगवान मानने लगा। बोले मैं ही भगवान हूँ, ऐसा अहंकार बैन में भी भर गया था। वह प्रजा से कहता राजा का पूजन ही ईश्वर का पूजन है। बोले मेरा पूजन करो और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने का अधिकार है उसे, वह सब राजा का है, क्योंकि वह सब राजा का धन है। प्रजा के पास जो कुछ है उसे राजा को समर्पण कर देना चाहिए। उचित है प्रजा को उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। और इस कारण जो भी व्यक्ति राजा की आज्ञा उल्लंघन करेगा वह राजदंड का भागी होगा। और हमारे दिनारा वाले देखो आकर के थोड़ा संगीत का वादन करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसी महान मूर्तियां विराजी हैं तो फिर हमारी क्या उसमें वो है गिनती, लेकिन फिर भी आपको इस मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। चंदन वंदन अभिनंदन। और एक सूचना और दे रहे हैं आपको कि आपने मेल सब कुछ देखा होगा। अच्छा थोड़ा 1 मिनट में कर लो। बोले ये सब देखा होगा कि कलाकार बहुत होंगे लेकिन ऐसे कलाकार नहीं होंगे। बोले कौन? बोले दोनों पिता और पुत्र। और क्या विशेष कृपा है ये भगवान विश्वकर्मा जी की कि बोले पिताजी तो बजाएंगे हारमोनियम और तबला वादन करेंगे हमारे आभास भैया। और क्या दोनों पिता पुत्र कलाकार और जो आपके बीच में आज कमलेश्वर नाथ के पावन दरबार में कला प्रदर्शन करेंगे। क्या हुआ जनरेटर का? हेलो।